राधे राधे। आज हम सीखेंगे फ्रंट प्लेटेड ब्लाउज डिजाइन जो आजकल यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। जितने वीडियोस हमने देखे हैं तो आगे से हमारा बंद पार्ट होता है, क्योंकि मैंने आगे इसमें ओपन पार्ट दिया है। बंद भाग हमारा पीछे की साइड रहेगा, क्योंकि सभी लोग बंद वाला पार्ट आगे की साइड नहीं पहनते हैं, तो उन्हीं के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो पूरी कटिंग और स्टिचिंग आज सीखेंगे। तो ये हमारा 32 साइज का रहेगा, ठीक है। तो ये फैब्रिक हमने इसको बिछा लिया, यहाँ पर 1 इंच का हम मार्क कर लेंगे। अब इसके बाद जितनी भी लेंथ रहेगी, तो मेरी 15 इंच की लेंथ है, 15 इंच की लेंथ पर हमने मार्क कर लिया यहाँ से। मार्क करने के बाद इस लाइन को सीधा कर लेंगे। बैक नेक है हमारा, बंद गला है, तो शोल्डर जितना भी रहेगा उसका हमने हाफ कर लेना है, ठीक है। तो मेरा 7 इंच का मैंने शोल्डर लिया यहाँ से, और 1 इंच का डाउन देंगे, क्योंकि हमारा बंद गला है यहाँ पे, तो शोल्डर स्लोप हमें देना पड़ेगा। यहाँ से 2.5 इंच का मार्क करेंगे, और क्रॉस में जो हमने 1 इंच का यहाँ पे डाउन दिया है, ऐसे लाइन आपको क्रॉस कर लेनी है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा बैक नेक जब मतलब कि बंद गले का हम बना रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपको शोल्डर और आर्म होल ले लें। तो आर्म होल मैंने इसका 6.5 इंच लिया है, क्योंकि हमारा पीछे का पार्ट जो है बंद है इसमें। और यहाँ से हम चौथा पार्ट लेंगे। 32 साइज़ का हमारा चौथा पार्ट 8 इंच होता है, तो उसमें आधा इंच प्लस करते हुए 8.5 पर हम मार्क करेंगे, क्योंकि हमें बंद गले में लूजिंग ऐड करनी पड़ती है। डीप नेक में लूजिंग ऐड नहीं करें तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 8.5 पर मार्क लगाया है, और 1.5 इंच हम मार्जिन का ले लेंगे। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग 2 इंच का भी ले सकते हैं। नीचे आ जाएंगे वेस्ट लाइन पर, तो वेस्ट हमारी 26 इंच की है इनकी, तो 6.5 पर मार्क करेंगे यहाँ से। 1 इंच हम लेंगे इनके डार्ट का, और 1.5 इंच जैसे ऊपर लिया है हमने, तो ऐसे 1.5 इंच एक्स्ट्रा इसमें लेंगे यहाँ से। और फिटिंग लाइन को फिटिंग से, और मार्जिन लाइन को मार्जिन लाइन से ऐड कर देंगे यहाँ पर। इतना हो गया आपका। इतना होने के बाद हम आर्म होल की शेप देंगे यहाँ से। पहले इस लाइन को हम सीधा कर लेते हैं, आर्म होल की हमें शेप देनी है। तो ये बैक नेक है हमारा, तो यहाँ से हमने 7 इंच लिया है, ठीक है। और तो यहाँ से हम आधा इंच कम करते हुए इसको 6.5 पर मार्क लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि बैक नेक है हमारा। 6.5 पर मार्क लगाने के बाद आर्म होल की लाइन को हम स्ट्रेट कर देंगे। उसके बाद हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे, तो इसके लिए हमने कम साइज़ है, 32 साइज़ है, तो 0.75 लिया। 35 साइज़ तक आप 0.75 ले सकते हैं, तो इसका हाफ में मार्क कर लीजिए आप। हाफ में मार्क करने के बाद आपका यहाँ पे 7 इंच था, सॉरी, तो यहाँ पर 6.5 पर हम मार्क लग 6.5 आना चाहिए आपका, क्योंकि बैक नेक की फिटिंग के लिए आप आर्म होल की जो हम मार्किंग करते हैं उस पर ज़रूर ध्यान दें, ठीक है। इस लाइन को आप स्ट्रेट कर देंगे, और 0.75 पर हम इसको लाकर मिला देंगे राउंड में। ये हमारा बैक पार्ट की कटिंग हो गई। तो बैक पार्ट की कटिंग आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी, सिर्फ फ्रंट की ही बताते हैं इस वाले ब्लाउज डिजाइन में, लेकिन मैंने दोनों को क्लियर किया है। जितना भी आपको शोल्डर लेना है, मुझे 2.5 इंच का यहाँ पर रेडी शोल्डर चाहिए, तो यहाँ पर 1 इंच का नेक चाहिए, यहाँ पर इसको हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद अब हम इसको कट कर लेंगे। हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है, तो यहाँ से इसको लेंगे यहाँ पर और कट कर लेंगे। उसके बाद हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट की कटिंग करने के बाद फिर हम इसकी स्टिचिंग सीखेंगे। तो बहुत ही आसानी से मैंने पूरी वीडियोस को आपको बनाया दिखाया यहाँ पर। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। अब देखिए, फ्रंट में हमने आधा इंच का मार्जिन लगा लिया हुकाई की पट्टी के लिए। उसके बाद हमने जो बैक पार्ट था उसको रख लेना है, उस मार्जिन को छोड़ते हुए रख कर हम जैसे हमारा लेंथ है, लेंथ को हम 1 इंच बढ़ा लेंगे, क्योंकि हमारे आगे वाले 1 डाट बना रहे हैं, तो आगे वाले पार्ट में हमारा डाट डलेगा, तो 1 इंच हमने बढ़ा कर लिया है इसको। 1 इंच बढ़ाकर इसको लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से। ड्रॉ करने के बाद जैसा एज इट इज़ हमारा बैक पार्ट है, इसको ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो हमने 1 इंच लेंथ इसकी बढ़ा लिया, यहाँ से इसको ड्रॉ कर लेना है। और शोल्डर स्लोप जैसे हमने दिया था वैसे ही इसको आपको नेक को ड्रॉ करना है, जैसे हमने बैक पार्ट अपना कटिंग किया था, ठीक है। और फिर उसके बाद हम आर्म होल की अगली कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, आपको डार्क कर लेना है यहाँ से, तो इसको हटा देंगे यहाँ से। हटाने के बाद शोल्डर हमने लिया था यहाँ पे 7 इंच, ठीक है। यहाँ पे हम इसको बैक आर्म होल की शेप दे रहे हैं, तो सेंटर में हमने इसको 6 इंच लेके इसको फ्रंट के हमने आर्म होल की शेप दे दी है यहाँ पर। ऐसे ही आपको भी दे देनी है। तो एक बात और बता दूंगी आपको यहाँ पे, बार बार मैं ये आपको बता रही हूँ कि हमारा पैक रैक में बना रही हूँ, ठीक है। हमारा आगे का जो है वो 7 इंच का है, लेकिन हमारा पीछे का बिल्कुल बंद गला है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने शोल्डर और आर्म होल लिए, और उसी के अकॉर्डिंग हमने आर्म होल की शेप दी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से हम अब लेंगे इसकी बस्ट लाइन जो लेते हैं, तो 10.5 पर इनकी बस्ट लाइन है, जिसको अपेक्स पॉइंट पे बोलते हैं। यहाँ से 3.5 लेंगे, नीचे से 3 इंच लेंगे, और एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी प्लेट का डाट है जो हमारा डलेगा, उसके लिए हमने ड्रॉ किया है। अब यहाँ से हमने 2.5 इंच का डॉट लेना है, क्योंकि हमारा 32 साइज़ का है, इसको इससे मिला देना है, ठीक है। मिलाने के बाद इसको शेप दे देनी है, जैसे हम प्रिंसेस कट में शेप देते हैं ऐसे आपको शेप दे देनी है। यहाँ से आधा इंच का हम
तिरछी लाइन ले लेंगे और इस डाट से हम मिला देंगे। अब इस डाट को हमने नापना है, जितना भी आपकी ये लाइन रहेगी उतनी आपको ये लाइन लगा लेनी है। जहाँ तक आपकी आ रही है इसको मार्क कर लेंगे और इसको तिरछे में फिटिंग पॉइंट में इसको आपको ऐसे मिला देना है, ठीक है। इसको मिलाने के बाद आप कमर लेंगे, यहाँ से डाट को आपको ऐसे कर लेना है। तो यहाँ से आपको कमर का चौथा पार्ट ले लेना है, जितना भी चौथा पार्ट रहेगा तो 6.5 मार्क कर लेंगे यहाँ पर। 6.5 के बाद 1.5 इंच हमने जैसे ऊपर मार्जिन लिया था ऐसे ले लेना है, और फिटिंग पॉइंट को फिटिंग पॉइंट से और मार्जिन को मार्जिन से मिला देना है। आई होप आपको वीडियो पूरी समझ में आ रही होगी, जहाँ तक मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये पूरा हमने इसको फ्रंट को कट कर लेना, यहाँ से पूरे पार्ट को कट करके निकालेंगे। सिर्फ हमने गला कट नहीं करना है, बाकी पार्ट हमने कट कर लिया, ठीक है। बैक का हम डाट मैं बता देती हूँ। तो 9.5 पर मैंने डाट लिया है इसका ऊपर से यहाँ से, और यहाँ से मैंने इसको 4 इंच लिया है, नीचे से भी 4 इंच लेकर हम स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। और 1 इंच का डाट था तो आधा इंच इधर आधा इंच इधर लेकर हम इसका डाट की मार्किंग भी कर लेंगे, ठीक है। इतना आपका कंप्लीट मैंने आपको बता दिया है, पूरा फ्रंट का और बैक का ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे हम अपनी मशीन पर। तो ये देखिए हमने जो डाट लगाया था, फ्रंट पार्ट है, डाट को हमने लगाया था, ये डाट हमने नाप लिया था यहाँ से। तो 2.5 इंच की यहाँ से हमने बेल्ट निकाली है। तो आप बेल्ट अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। 2.5 इंच की, 1.5 इंच की, जितनी बेल्ट चाहिए आपको। और यहाँ से हमने गले में और बेल्ट में सेंटर में मार्क कर लिया है। सेंटर में मार्क करने के बाद जो 2.5 इंच की बेल्ट का निशान लगाना है उसको ऐसे क्रॉस में हमने मिला देना है, ठीक है। जितनी भी आपको बेल्ट चाहिए उतनी बेल्ट आप निकाल सकते हैं। इस बेल्ट को हम कट कर लेंगे यहाँ से। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, ये बेल्ट हमारी कट हो चुकी है। अब यहाँ से जो डाट लगाए थे उनको हल्का हल्का हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद इनकी जो डाट है उनको हम सिलाई लगा लेंगे। तो मतलब कि हम प्लेट इसकी भर लेंगे, यहाँ से दोनों प्लेटों को हमने भर लेना। ये देखिए एक हमारी भर गई है प्लेट, और दूसरी प्लेट को भी हमने ऐसे ही लगा लेना है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं हमने 1 डाट हमारा रेडी हो चुका है यहाँ पर। अब ये फैब्रिक है तो मैंने 80 सेंटीमीटर फैब्रिक लिया है, ठीक है। तो आप इसको नाप के मैं बता भी सकती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल हमारा 80 सेंटीमीटर। तो लेकिन थोड़ा सा इसका अर्ज ज़्यादा है, तो आप थोड़ा 1 मीटर भी ले सकते हैं अगर आपका हैवी साइज़ है तो, ठीक है। 80 सेंटीमीटर आप कम साइज़ में ले सकते हैं, और हैवी साइज़ है तो आप 1 मीटर ले सकते हैं। तो ये देखिए हमने सेंटर में फैब्रिक में जो अपना मेन फैब्रिक लिया है उसको सेंटर में मार्किंग कर लिया, और जो नेक जो हमने ब्लाउज कट किया था फ्रंट का, तो उसका हमने रख लिया, और नेक को स्टिच कर लेना, ठीक है। स्टिच करने के बाद दूसरे पार्ट को भी हम इसके सामने रख लेंगे। सेंटर में मार्किंग करी थी तो सेंटर में मार्किंग के साथ ही रखना है इसको, ठीक है। करने के बाद इसका नेक दोनों के हमने स्टिच कर लेने हैं। देखिए दोनों नेक हमने स्टिच कर लिए, इसको हम निकाल लेंगे यहाँ से। स्टिच करने के बाद ये हमने सेंटर में जो लाइन लगाई थी ना, पहले हम गले को कट कर लेंगे, और जो सेंटर में हमने लाइन लगाई थी सेंटर में से कट कर देंगे इस पीस को, ताकि हम इजीली इसको प्लेटें भर सकें इसकी। हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि हम इसका पार्ट जो है फ्रंट में ओपन बना रहे हैं, ठीक है। गला हमने कट कर लिया था, इसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे, और इसमें टॉप स्टिच करेंगे। जो हमारा मार्जिन है गले अस्तर की साइड रहेगा, और इस पर एक टॉप स्टिच दे देंगे, ताकि हमारी सिलाई पक्की हो जाए। चाहे आप इसमें फ्यूजिंग पेपर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने फ्यूजिंग पेपर ऐड नहीं करी है इसमें। आप बुकरम फ्यूजिंग पेपर कुछ भी लगा सकते हैं। ऊपर भी हम अंदर गले को पलट देंगे, ऊपर टॉप स्टिच कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पर मैं यहाँ पर एक पैड लगा लेती हूँ। पैड मुझे लगाने नहीं है, अगर आप पैड लगाना चाहते हो तो आप पैड लगा के फिर इसको करेंगे कंप्लीट। तो मुझे सिर्फ प्लेटें भरने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने पैड अटैच किया है इसमें। वो बाद में निकाल दूंगी मैं यहाँ से। इसको हम कच्ची सिलाई दे देंगे नेक की साइड, ताकि फिर प्लेटें डालने में दिक्कत नहीं होगी। अब आपको प्लेटों को उठाना है 1-1 इंच की, 1.5 इंच की, जितना आपका फैब्रिक है उस हिसाब से, और पिन अप करते जाना है। एक पिन ऊपर लगाएंगे हम, एक पिन हम सेंटर में लगाएंगे, और एक पिन हम इधर नीचे की साइड लगाएंगे। ऐसे ही आपकी सारी प्लेटों को आपको उठा के लगाते जाना है आधा आधा इंच की गैपिंग में, ठीक है। प्लेट आप अपने अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन सारी प्लेटें हमारी एक समान आनी चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सारी प्लेटों को हम उठाते जाएंगे 1 बाय 1, और आधा आधा इंच की गैपिंग में इनको पिन अप करते जाएंगे। पूरी प्लेटों को हमने पिन अप कर लेना एंड तक। तो आप देख सकते हैं पैड लगाने से आपको दिक्कत नहीं आएगी, और आप जब ब्लाउज़ को पहनेंगे तो प्लेटों का आपका खिंचाव नहीं पड़ेगा, इसलिए पैड लगाकर इसको ज़रूर करें आप, ठीक है। ताकि बाद में हम इस पैड को निकाल सकते हैं। मैं भी इस पैड को बाद में निकाल दूंगी। पैड सिर्फ मैंने प्लेटें हमने अच्छे से लग सके इसलिए मैंने पैड को लगाया, ठीक है। जितना भी आपका कवर हो रहा है पूरा आप प्लेट इसमें भर सकते हैं, एक्स्ट्रा पार्ट को भी लेकर, ठीक है। तो सारी प्लेटों को हमने ऐसे ही कवर कर लेना। सारी मैंने पिन अप कर ले ली, अच्छे से पिन अप कर लिया यहाँ पर। तो यहाँ सारी प्लेट्स हमारी पिन अप हो गई हैं, ठीक है। अब हम इसको उल्टा करेंगे, और जो हमारा मेन पार्ट है ना अस्तर वाला, वहाँ इसको हम चारों साइड से कच्ची सिलाई लगा लेंगे।
और प्लेटों को आपको ध्यान रखना है प्लेटें आपके ऊपर नीचे ना हो। तो चारों तरफ से आपको सिलाई लगा लेना है यहाँ पे अच्छे से, हाथों को अच्छे से सेट करते हुए यहाँ पर। तो जैसे मैं लगा रही हूँ आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और भी वीडियोस आप मेरे पेज पर, आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, ठीक है। एक्स्ट्रा पार्ट को अब हम कट कर देंगे क्योंकि हमने स्टिच कर लिया यहाँ पर। एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके सारा पार्ट हमने निकाल दिया। ये पार्ट हमारा रेडी हो गया। दोनों पार्टों को आपको ऐसे रेडी कर लेना। अब ये बेल्ट वाला पार्ट है, इसको स्टिच करना है। मेन पार्ट को हमने नीचे रखा है, बॉटम पार्ट से हमने एक पैर की सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। अस्तर वाले पार्ट को पलटेंगे, टॉप स्टिच करेंगे। टॉप स्टिच करने के बाद फिर से इसको अंदर पलटेंगे और मेन फैब्रिक के साइड एक टॉप स्टिच लगा देंगे, ठीक है। दोनों पार्टों को हमने रेडी कर लेना और एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल देना। अब हमने बेल्ट वाले पार्ट को इसमें जोड़ना है। तो आप देख सकते हैं मेन फैब्रिक को भी मैंने उल्टा रखा है और जो बेल्ट वाला पार्ट है उसको भी उल्टा रखा है। अस्तर वाली साइड से हमने एक पैर की सिलाई से इसको स्टिच कर लेंगे यहाँ पर। चाहे तो आप जितना आपको सिलाई लगानी है आप आयरन करके उसको सेट कर सकते हैं। देखिए इसको पलटेंगे ऊपर की साइड, ठीक है। ऊपर की साइड हमारा मेन फैब्रिक है, जितना भी आपका फोल्ड में जा रहा है ऐसे फोल्ड करके आपको आयरन कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। आयरन कर लेंगे यहाँ पर। आयरन करने से आपको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि इसमें आपको लैस ऐड करनी है। तो मैंने एक सिलाई लगाई छोटी सी, तो आप सिलाई को मैं बाद में निकाल दूंगी उसको। तो उसके साथ साथ हम अब जितनी भी हमारी सिलाई में जाना था उतना हमने सिलाई उसमें लगा ली है पहले से मेन फैब्रिक में, ठीक है। और लेस ऐड करते जाएंगे। आपके पास जो भी लेस है, मेरी जिग जैग वाली लेस है तो इसको लेस को ऐड करते जाना है। दोनों पार्टों को रेडी करके आपको पहले नाप लेना है ताकि आपको दिक्कत ना आए बाद में। आपकी ये हुक वाली पट्टी छोटी बड़ी नहीं होगी, ठीक है। अब इसमें हम हुक वाली पट्टी लगा लेंगे डबल करके। हमने दोनों साइड हमने एक्स्ट्रा पार्ट रखा है क्योंकि दोनों साइड हमारी फिनिशिंग हो चुकी है। अंदर की साइड ऊपर की साइड हम फोल्ड करेंगे। अंदर की साइड सारा मेन फैब्रिक को हमने सारा अंदर फोल्ड कर देना है हुक वाली पट्टी को। और नीचे भी हमने जो एक्स्ट्रा रखा था उसको भी अंदर फोल्ड कर दिया है, ठीक है। ये हमारी लाइनिंग, सॉरी आई वाली पट्टी है हमारी, तो उसको हमने सीधा रखा। ब्लाउज को भी हमने सीधा रखा। यहाँ पर एक पैर की सिलाई से स्टिच कर दिया। दोनों साइड हमने पार्ट जरूर रखना है एक्स्ट्रा पार्ट पट्टी का, ठीक है। एक साइड से हमने सिलाई लगा दी, इसको उल्टा करेंगे। यहाँ से इसको डबल में आपको फोल्ड कर लेना है। ऐसे सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। चाहे तो आप निशान लगा सकते हैं। जितना भी आपका नेक रेडी है वहाँ तक आपको सिलाई लगानी है सीध में। तो एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे। नीचे से भी आपको ऐसे ही सीध में सिलाई लगानी है क्योंकि हमारी नीचे से फिनिशिंग हो चुकी है। एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से भी कट कर देंगे। पट्टी को पलटेंगे ऊपर की साइड और अच्छे से फिनिशिंग से आपको स्क्रू से अंदर की साइड इसको, जितना भी पार्ट आपका बाहर निकल रहा है इसको अंदर की साइड करके आपको टॉप स्टिच कर लेना है यहाँ पर एक सिलाई पर लगाने के लिए, मतलब कि पट्टी पर, ठीक है। और एक सिलाई और लगा लेंगे हम एक पैर की पट्टी पर। तो इस तरीके से हमारा